गुड मॉर्निंग क्लास। आप लोग के हाफ ईयरली एग्जाम के बाद अब हम लोग अपना मैथ्स का जो रिमेनिंग पोर्शन था, जो कि एक्सरसाइज 9.5 जिसको हमने स्टार्ट कर दिया था, उसको हम जल्दी से आज कंप्लीट कर लेते हैं और आने वाली क्लासेस में हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में जो हमें फॉर्मूले यूज करते हैं, सबसे पहले हम वो फॉर्मूले स्टडी कर लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये तीन फॉर्मूले हमें आने चाहिए। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और इसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें ये तीन फॉर्मूले यूज करने हैं एक्सरसाइज 9.5। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व कर लिया था। एक बार मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है 0.4p माइनस 0.5q का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको इसको एक्सपेंड करना है। तो ये कौन सा फॉर्मूला है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह क्या लिखा है 0.4, बी की जगह क्या लिखा है 0.5। ठीक है, यानी आपको सिर्फ ए की जगह ये रख देना है, बी की जगह ये आपको रख करके छोड़ देना है। यानी इसमें सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखोगे यूजिंग फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आपको लिखना है। ठीक है, और उसके बाद 0.4 का p का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.4p इंटू 0.5q प्लस 0.5q का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। 0.4 का स्क्वायर होता है 0.16p स्क्वायर माइनस 0.4 इंटू 0.5 करोगे तो आपका आंसर आता है 0.2। 0.2 इंटू 2 करोगे तो 0.4 आएगा, 0.4pq और ये आता है 0.25q का स्क्वायर। ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट को डाउट था क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, तो वही सेम सारे क्वेश्चन है, आपको कुछ घबराना नहीं है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो कि दिया हुआ है 2.5 माइनस 1.5, इसमें p और इसमें q का होल स्क्वायर और इसमें दिया हुआ है 1.5p माइनस 2.5q का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी आपको फॉर्मूला वही वाला यूज करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो हमने पिछली बार भी यूज किया। तो 2.5 मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर पहले इसका स्क्वायर, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर इसका स्क्वायर। तो 2.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 6.25 का p स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2.5 इंटू 1.5। तो 2 इंटू 2.5 कितना होता है 5, 5 इंटू 1.5 होता है 7.5, यानी 7.5 pq और प्लस 1.5 का स्क्वायर हो जाता है 2.25q का स्क्वायर। ठीक है, माइनस, क्योंकि माइनस लिखा हुआ है, फिर इसका स्क्वायर करते हैं तो 2.25 का स्क्वायर करोगे तो 2.25p स्क्वायर, फिर वही है माइनस 2 इंटू 1.5 इंटू 2.5 यानी 7.5pq और ये हो जाएगा प्लस 6.25 ये स्क्वायर है q स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करो, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ऊपर वाला एज इट इज लिखा रहेगा जैसे लिखा है। ठीक है, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा जब ब्रैकेट ओपन करोगे, यानी माइनस प्लस माइनस यानी माइनस 2.25p का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस यानी 7.5pq माइनस प्लस माइनस यानी 6.25q का स्क्वायर। ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये और ये कट जाएगा। ठीक है, 6.25 ये देखो p स्क्वायर यानी 6.25 माइनस 2.25 कितना आता है 4। ठीक है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस लगेगा और इन दोनों को माइनस करोगे तो 4q स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो होप आपको ये क्लियर होगा। अब जो इसमें पूछा है हमसे क्वेश्चन नंबर 6,
तो क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम इसी की तरह है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है सेम ऐसे ही है। वो दिया है AB प्लस BC का होल स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर C आपको फाइंड करना है। ठीक है, यानी A प्लस B का होल स्क्वायर लगाओगे, यानी A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB इंटू BC, यानी 2AB, B दो बार है, B इंटू B स्क्वायर C। ठीक है ना, 2AB करते हैं तो A इंटू B इंटू C, यानी B इंटू B स्क्वायर हो जाएगा, प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर C। तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये और ये कट गया, क्या आंसर बचा? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर। तो ये आंसर आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमको सेम ऐसे ही करना है, यानी उसमें आइडेंटिटी यूज करना है और सॉल्व करते जाना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन 5 का दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 84x इज इक्वल टू 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर। आपको इसको इसके बराबर लेके आना। ठीक है, इसमें आपको ये करने को बोला है कि इसको इसके बराबर लेकर के आओ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे? LHS, इसको हम लोग LHS बोलते हैं और इक्वल टू के इधर वाले को RHS बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले LHS सॉल्व करेंगे, ऐसे लिखोगे LHS। तो A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, यानी 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू 3x, ठीक है, प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 84 x तो नहीं होना चाहिए, माइनस 84x। चलिए देखते हैं, 84x है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो 9x 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर, 2 इंटू 7 14 इंटू 3 42x प्लस 49 माइनस 84x। तो ये x है, ये भी x है। ठीक है, तो ये दोनों सॉल्व होंगे, ये प्लस पे है, ये माइनस पे है, तो माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस वाला बड़ा है तो आंसर भी माइनस में आएगा, यानी 9x स्क्वायर माइनस 42x। ठीक है ना, 42 माइनस 84 माइनस 42 प्लस 49, ये पहला। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है? हमें इसका स्क्वायर निकालना है, किसका? RHS का। ये हमारा LHS आ गया यहाँ तक। ठीक है, और हमें दोनों को बराबर लेके आना है, यानी अगली बार में क्या करोगे? RHS क्या दिया हुआ है? 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर, यानी 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर, यानी 9x स्क्वायर माइनस 84x, सॉरी माइनस 42x प्लस 49। ये देखो, ये और ये बिल्कुल सेम आ रहा है, यानी LHS इज इक्वल टू R। ये आपको करके रखना है। ठीक है, अब इसी का हम क्वेश्चन नंबर 3 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 का 3। क्वेश्चन नंबर 5 के 3 में दिया हुआ है 4/3x माइनस 3/4x का स्क्वायर प्लस 2mn इज इक्वल टू 16/9m स्क्वायर प्लस 9/16n स्क्वायर, इसके बराबर लेकर के आना है। इसको इसके बराबर प्रूव करो। ठीक है, तो LHS सॉल्व करोगे, a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला 4/3m होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4/3m इंटू 3/4n प्लस 3/4n का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये प्लस 2mn लिखा है, प्लस 2mn लिख दो। ठीक, उसके बाद 4/3 का स्क्वायर करोगे तो 16/9m स्क्वायर
4 और 4 कट गया, 3 और 3 भी कट गया, क्या बचा -2mn, और ये क्या बचा 9/16 n स्क्वायर प्लस 2mn। ये माइनस में है, ये प्लस में है, कट गया। ठीक है, क्या बचा 16/9 m स्क्वायर प्लस 9/16 n स्क्वायर किसके बराबर है, आर किसके बराबर है, यहाँ लिख देना इज इक्वल टू आर एंड एस। ठीक है, तो आपको ये वाला क्वेश्चन ऐसे करना है। अब इसी का जो क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, ठीक है, फिफ्थ का फिफ्थ में इसमें आपसे बोला है a माइनस बी a प्लस बी प्लस बी माइनस सी b प्लस सी प्लस c माइनस ए c प्लस ए इज इक्वल टू 0 इसके बराबर प्रूफ करके लिखा हो। तो LHS सॉल्व लगाना, फॉर्मूला कौन से लगाओगे, जो तीसरा वाला फॉर्मूला लिखे ना a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही फॉर्मूला लगाना। यानी देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ये क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस b माइनस सी बी प्लस सी किसके बराबर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ये किसके बराबर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में कट गया, बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में कट गया, सी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में कट गया, किसके बराबर आ गया 0। बस यही करना है इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाकी क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोल रहे हैं कि आइडेंटिटी का यूज करके 71 का स्क्वायर फाइंड करके दिखाओ। ठीक है, 71 का स्क्वायर फाइंड करके दिखाओ। तो 71 को ऐसे भी लिख सकता हूँ 70 प्लस 1 का स्क्वायर, बात एक ही है। अब ये क्या है, ये a है, ये b है। ठीक है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर यानी 70 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें हमको ऐसे करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 99 का स्क्वायर फाइंड करके दिखाओ। तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई कराए तो कहीं गलत हो जाए तो गलती हो जाएगी। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसको क्या लिख सकता हूँ 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। बस ऐसे करना है आपको, इसको आपको सॉल्व कर लेना, आगे भी कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, बस इसमें आपको ऐसे ही करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का जो 7 वाला दिया गया है, कि आपको 8.9 का स्क्वायर फाइंड करना है, 8.9 का। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 माइनस 0.1 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 9 माइनस 0.1 का स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9 इंटू 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, बस इजी है। इसके बाद जो एक और क्वेश्चन है वो है 10.5 इंटू 9.5, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको कैसे करना है, 10.5 को लिख सकता हूँ 10 प्लस 0.5 और 9.5 को लिख सकता हूँ 10 माइनस 0.5। ठीक है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब ये क्या हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 100 माइनस 0.25, यानी जो कि आता है 99.75। बस इसमें यही करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाकी क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्लियर है? अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया है कि 51 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर फाइंड करो। ठीक है, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला तो हम पढ़े हुए हैं। यानी आपको क्या करना है, ए स्क्वायर की जगह क्या लिखा है 51 और बी स्क्वायर की जगह क्या लिखा है 49। एक मिनट,
ए स्क्वायर की जगह क्या लिखा है 51, बी स्क्वायर की जगह 49, यानी ए की जगह 51 रखो, बी की जगह 49 रखो, यानी इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 51 प्लस 49, 51 माइनस 49, तो 51 प्लस 49 कितना होता है 100, 51 माइनस 49 2, यानी कितना आ गया 200। बस इसमें यही करना है, यानी इसका स्क्वायर करके माइनस करने से अच्छा है सीधे फॉर्मूला लगा के, बस यही करना है आपको। अब इसी का एक और क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो क्वेश्चन है सेकेंड वाला, 10.2 का स्क्वायर माइनस ये दिया हुआ है 1.02 का स्क्वायर माइनस 0.98 का स्क्वायर। फॉर्मूला तो वही है a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह क्या लिखा है 1.02, b की जगह क्या लिखा है 0.98, सिंपली लिख दो 1.02 प्लस 0.98, अभी क्या लिखा है 1.02 माइनस 0.98, इन दोनों को प्लस करो तो 2 आता है, माइनस करो तो 0.04 आता है, मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा 0.08 आंसर। ठीक है, इन दोनों को अगर माइनस करोगे तो 0.04 आएगा। इसको एक बार अच्छे से करना और फिर बताना, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो इजी है, उसको आप लोग खुद से कर सकते हो, उसमें डायरेक्टली फॉर्मूला दिया गया है कि आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे आकर के हमारा आज चैप्टर 9 कंप्लीट हुआ फाइनली। लास्ट एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी है। अगर आपसे चैप्टर 9 अच्छे से बन रहा है तो जो चैप्टर 14 है आपका, ये चैप्टर 13 है फैक्टराइजेशन, वो हमारे लिए बहुत इजी होगा। ठीक है, तो अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर 11 मेंसुरेशन स्टार्ट करें और उसके बाद हम चैप्टर 13 फैक्टराइजेशन को पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ।